भारत की आर्थिक समृद्धि और भौतिक संपदा को देखकर यहाँ अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्र से विदेशी शासक और आक्रमणकारी आक्रमण करते आ रहे थे। उन्हीं में से एक था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने भारत पर लूट चलाने और साम्राज्य विस्तार करने हेतु कई बार आक्रमण किए। ऐसे एक आक्रमण के दौरान उसका सामना रानी नायका देवी से हुआ, जिनके हाथों मोहम्मद गोरी की घोर पराजय हुई। सन 1149 ईस्वी में अफगानिस्तान के घोर प्रांत में मोहम्मद गोरी का जन्म हुआ था, जिसका पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। साल 1173 ईस्वी में मोहम्मद गोरी गजनी साम्राज्य के अधीन गोर राज्य का शासक बना। फिर मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान का कर्मठिया वंश शीघ्र ही पराजित हो गया। मुल्तान विजय के एक साल बाद फिर गोरी ने उच्च के किले पर आक्रमण किया। साल 1176 ईस्वी में गोरी ने उच्च के किले को भी जीत लिया। इन दो सरल विजयों ने मोहम्मद गोरी को अति उत्साही बना दिया था। अब उसकी नज़र भारत की ओर थी। उसी दौरान गुजरात पर सोलंकी वंश के राजपूतों का शासन था, जिनकी राजधानी अनहिलवाड़ पाटन थी। सन 1172 ईस्वी में अजयपाल सोलंकी वंश के अगले राजा बने, जिनका विवाह गोवा के कदम वंश के महामंडलेश्वर शिवचित परमदीन की सुपुत्री नायका देवी के साथ हुआ। लेकिन साल 1176 ईस्वी में अजयपाल की अकाल मृत्यु हो गई। उनके पुत्र मूलराज का किशोरावस्था में राज्याभिषेक हुआ और नायका देवी राजमाता के पद पर विराजमान हुई। मूलराज किशोरावस्था में होने की वजह से राज्य की बागडोर उनकी माता रानी नायका देवी ने संभाली। तब दूर गजनी में बैठे मोहम्मद गोरी को एक अनुभवहीन बालक के हाथों में सत्ता आने की खबर मिली तो वो बहुत ही खुश हो गया। उसने माना कि एक रानी और उसका कम उम्र का बेटा बहुत अधिक प्रतिरोध नहीं करेंगे। फिर मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन आक्रमण से पूर्व ही नायका देवी को उसकी सूचना मिल गई। नायका देवी ने तुरंत ही उत्तर के सभी राज्यों से सहायता हेतु अपने दूत भेजे, लेकिन नरवाला के राजा को छोड़कर किसी भी राज्य ने रानी की सहायता नहीं की। नरवाला के नरेश राय ने युद्ध के लिए प्रशिक्षण प्राप्त हाथियों के समूह के साथ सेना की एक टुकड़ी भेजी। गोरी ने सोलंकी वंश को आत्मसमर्पण करने को कहा, परंतु रानी नायका देवी ने युद्ध का आह्वान किया। गोरी के पास विशाल सेना थी, अनेक युद्ध का अनुभव भी था। उसे लगा वह बड़ी सरलता से एक महिला शासित राज्य पर विजय प्राप्त कर लेगा, किंतु रानी के अदम्य साहस और सूझबूझ के सामने गोरी के सभी अरमान दूरदूसरित हो गए। नायका देवी जानती थी कि यदि युद्ध खुले मैदान में हुआ तो उनकी सेना, जो गोरी की सेना की तुलना में बहुत ही कम है, जो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। इसलिए रानी ने भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी के आधार पर राजधानी अनहिलवाड़ पाटन से उत्तर में 40 किमी दूर आबू के गदरगट्टा के पास एक पहाड़ी दर्रे को युद्ध स्थल के रूप में चुना। नायका देवी स्वयं अपने पुत्र के साथ रणभूमि में उपस्थित रही और सैन्य की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने लगी। मोहम्मद गोरी आक्रमण करने हेतु आ पहुंचा, लेकिन वो रानी नायका देवी द्वारा अपनाए गए व्यूह में फंस गया था। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। रानी नायका देवी और उनकी सेना शत्रुओं पर कहर बन के टूट पड़ी। मोहम्मद गोरी की सेना विशाल होने के बावजूद भी बुरी तरह हार गई। गोरी अपनी जान बचाकर अपने कुछ सैनिकों के साथ वहाँ से भाग खड़ा हुआ। गोरी आया तो था गुजरात को जीतने, लेकिन अपना सब कुछ हार कर भाग रहा था। भागते वक्त मोहम्मद गोरी ने अपने सैनिकों से कहा था, अगर गजनी पहुँचने से पहले रास्ते में कहीं मैं घोड़े पर सो भी जाऊँ तब भी बीच में कहीं रुकना मत। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने फिर कभी गुजरात की ओर मुड़कर नहीं देखा। बाद में गोरी ने उत्तर के रास्ते से भारत पर आक्रमण किए।